ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और 11th की फर्स्ट क्लास है, राइट? और यूजुअली तो इस समय स्कूल्स खुल चुके होते हैं, बट ड्यू टू कोरोना वी आर इन लॉकडाउन। बट नो प्रॉब्लम्स, नो वरीज, राइट? We can study right in our homes, right? We just have to come here whenever there is a schedule, and we will study each and everything about your class 11 syllabus. So today our title is sets, set theory, right? Studied about set a bit in your previous classes, but आज हम लोग एक fresh perspective लेंगे set theory का, okay? तो आज हम लोग सेट की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कई बच्चे इसको सेट को पढ़ चुके होंगे 9th में, 10th में, 11th में। दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट रिमेंबर दैट सेट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, 6th 7th और 8th till your higher studies. It goes even beyond that. Even in computer science, when somebody will you some of you will be in computer science, right? एंड इन दैट ऑल्सो सेट थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, राइट? बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बट स्टिल बहुत बड़े बड़ी मिस्ट्रीज कंप्यूटर साइंस मैथ से रिलेटेड सेट थ्योरी से ओपन होती है, सॉल्व होती है। ओके, तो आज हम लोग ये सेट थ्योरी पढ़ेंगे। लेट एवरीबडी कम इन, देन वी विल स्टार्ट द सेट थ्योरी। टिल देन वी विल जस्ट introduce each other. Right now I will just introduce myself. After some time you will introduce yourself, right? So my name is Atul Tiwari, and I've been teaching for IIT JEE Advanced for last 10 years. Okay, मैंने खुद भी IIT JEE क्वालिफाई किया है 2005 में। 2005 में मैंने IIT JEE क्वालिफाई किया था, और उसके बाद फिर मैं IIT कानपुर गया। फिर मैं 2009 से IIT JEE के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी तक पढ़ाया है, मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर किया है, राइट? सो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन सारे बच्चों की जो स्कोर आया वो सिर्फ मेरी वजह से आया, मैंने सिर्फ उनको डायरेक्शन दी। तो यहाँ पे मैं आपको जो डायरेक्शंस दूंगा, जैसे उन बच्चों ने पूरा उसको फॉलो किया, वैसे आपको भी पूरा फॉलो करना है, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपको वर्ड्स दिए जाएँ, जो भी आपको फॉर्मूले, जो भी ट्रिक्स आपको दिए हैं, आप उनको ध्यान रखना है और उन पे आपको चलते रहना है, राइट? तो जो भी आपका एम है वो आपका एम ज़रूर फुलफिल होगा। कई लोग का यहाँ पे एम होगा कि उन लोग को IIT जेई क्वालिफाई करना है, राइट? और कई लोग को ये लगता होगा नहीं कि IIT जेई क्वालिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेई क्वालिफाई करना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करते रहेंगे तो, राइट? क्योंकि मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, मैंने देखा है कि कैसे बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स में कमी आती है, राइट? तो उन सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है टू बेटरमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्कोर्स, वी कैन आइडेंटिफाई सच पैटर्न्स, and if you follow that path you can certainly score not only in boards but also very well in IIT JEE mains and advanced. Okay, so एक चीज़ और भी है, इस समय सब लोग देख रहे हैं कि we are in lockdown situation, but that lockdown situation can also give us some advantage right now. Why? आप लोग के पास कहीं बाहर जाने का मौका नहीं होगा, राइट? आप लोग घर में ही रहते होगे डेफिनेटली, राइट? बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आज की जनरेशन में आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है अच्छे से, राइट? सो यू कैन यूज़ दैट फॉर योर एडवांटेज। यू कैन browse through all the lectures in Vissolve, right? So that you can learn different kind of things inside your home, just on your computer or on your mobile. So these kind of things will prepare you for after the lockdown, क्योंकि आप लोग सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। तो जब लॉकडाउन के बाद आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो वो आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा। आप समझ रहे हो बात को? वो आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा, आप ऑलरेडी एक बार इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हो, तो उस बार आपको कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से इजी तरीके से आपको डिफिकल्ट कंसेप्ट यहाँ पे बताए जाएंगे, और बस आपको उन सारी चीज़ों को देखना है, फॉलो करना है,
और आपके लिए कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, जैसे आप और भी रिसर्च कर सकते हैं इस समय लॉकडाउन के समय कि आप लोग को एक्चुअल में फ्यूचर में कौन सा कैरियर जो है वो डिसाइड करना है, राइट। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का समय भी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि आईआईटी में जाकर उनको कौन सी स्ट्रीम चाहिए। तो आईआईटी जेई में आपके पास कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, राइट, सारी तरीके की ब्रांचेस हैं। आप बहुत सारी ब्रांचेस वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, और वे दे जस्ट फॉलो द हार्ट। इफ somebody is saying computer science, so they will get computer science only। भले ही वो आईआईटी जेई में उनको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है या गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, तो वो प्राइवेट कॉलेज से कंप्यूटर साइंस भी कर लेंगे और वो जस्ट लोगों को फॉलो करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके लिए कोई और ब्रांच और ज़्यादा अच्छी हो, राइट। बिकॉज computer science, let's take an example, computer science and civil engineering. Suppose you are a person who wants to work with people, you want to be on the field, you want to be with your subordinates, you want to talk to them, you want to interact with them, right? And suppose you are a person who just wants to do his or her work alone. So there are two kind of persons. अगर आप ऐसे हैं तो जिसको बहुत लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, जिसको आउटडोर में अच्छा लगता है, इंडोर में इतना अच्छा नहीं लगता है, राइट, तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छी है, राइट, समझ रहे हैं। तो समय आपको लॉकडाउन में मिला, इसको बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मेरे लिए बेटर ब्रांच क्या रहेगी। और उस एक्सप्लोर करने के बाद आपका जो डिसीज़न होगा, जब आप आईआईटी जेईई क्वालिफाई करोगे और जब आप आईआईटी में पहुंचोगे, तब आपका डिसीज़न बहुत अच्छा होगा, वो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न होगा। वो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब आप कॉलेज में जाओगे, पहुंचोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप को किसी ने बोला और आपने उसके हिसाब से डिसीज़न ले लिया, राइट। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस समय ये जो आपको समय मिला है, इस समय को आप प्रॉपरली you can use for your exploration, for your research, that in which field you want to go in your future, right? So ये डिसाइड करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, तो इस चीज़ को आप यूज़ करिए। तो आज हम लोग अब आगे शुरू करते हैं क्या, सेट थ्योरी, राइट। So we have already studied set theory in junior classes a lot, but I will assume that you have no particular knowledge of set theory, so that we can start from the very basics, okay। So let's start, okay। तो सेट थ्योरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सेट, सेट क्या है। तो सेट बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेट इज जस्ट अ कलेक्शन, राइट। सपोज right now a particular number of students are watching this video, that is a collection, that is a collection. So that collection can be also named as set, right? Suppose you have a playing card, you have a deck of playing card, so that is a collection. That collection can also be said as set. They are same thing, set or collection, they are same thing, right? So set is just a collection, nothing else, okay? So this collection can be anything, right? If I will suggest you to take down the notes. So this collection can be anything. The selection can be of, just like I said, playing cards. The selection can be of this video. The selection can be the number of players in current Indian international cricket team. It can be the number of students, the students in your class, in whichever class you are studying right now. It can be numbers of yours, right? It can be number of coronaviruses. If you'll research in internet, you will find that there is not only one, there are more than one coronaviruses, okay. You can find the different kind of selections, like this, it's also a collection, right?
collection is a set, so it is also a set of students in your class. Okay, it's very easy, right? Not very difficult to understand. Now, collection of planets in our solar system. सोलर सिस्टम जो है उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो डिफाइंड है, राइट? कितने प्लैनेट्स हैं, तो उनको अगर हम लोग उनका कलेक्शन लेते हैं तो वो भी क्या है हमारे लिए, एक सेट है, कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ही सेट है, सेट ही कलेक्शन है। फिर कलेक्शन ऑफ आईफोन 11 सीरीज, राइट? आईफोन 11 सीरीज बहुत फेमस है और इसमें एप्पल ने कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ फोन्स लॉन्च किए हैं, तो इन सब का जो कलेक्शन है वो भी एक सेट है। आप बात समझ रहे हैं? सो कलेक्शन इज इक्विवेलेंट टू सेट, सेट इज इक्विवेलेंट टू कलेक्शन। ओके, ये बात क्लियर है? सेट और कलेक्शन सेम चीज है, किसी भी चीज का आप कलेक्शन ले लेंगे वो सेट हो गया। ओके, सो one thing is official, now it is official, a collection is a set, right? So what will be the other sets which can you think of now? अभी आप और कौन से सेट्स के बारे में सोच सकते हो? सोचो, बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत सारे कलेक्शन जिनके बारे में आप सोच सकते हो। आपके दिमाग में बहुत सारे कलेक्शंस आ रहे हैं राइट नाउ, आई कैन इमेजिन दैट। सब लोग अलग अलग कलेक्शन सोच रहे होंगे। कोई अपनी स्टूडेंट अपने बेस्ट फ्रेंड्स का कलेक्शन सोच रहा होगा, कोई अपने घर में जो व्हीकल्स हैं उनका कलेक्शन सोच रहा होगा, कोई अपने घर में पेट्स का कलेक्शन सोच रहा होगा, कोई अपने इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स का कलेक्शन सोच रहा होगा, राइट? कोई फेसबुक के फ्रेंड्स का कलेक्शन सोच रहा होगा, कोई हीलो के फ्रेंड्स का कलेक्शन सोच रहा होगा, राइट? कोई पर्टिकुलर सेट जॉनर ऑफ मूवीज जैसे हैरी पॉटर मूवीज का कलेक्शन सोच रहा होगा, राइट? कोई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का कलेक्शन सोच रहा होगा। ओके, सो देयर आर सो मेनी कलेक्शन राइट नाउ यू कैन थिंक ऑफ। लेट मी जस्ट राइट सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शंस और सेट। ओके, सो फर्स्ट, सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, ये सेट, राइट? दिस इज ए कलेक्शन। सेकेंड, सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240, 240 के जितने भी प्राइम फैक्टर है उनका कलेक्शन। वो कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, यही प्राइम फैक्टर होंगे 240 के। दिस इज ए सेट 2, 3, 5, 7, राइट? फिर इसके बाद आप और भी सोच सकते हैं, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को अगर हटा दो तो बाकी जो भी बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उनका जो सेट है, उनका जो कलेक्शन है वो एक सेट है, राइट? ठीक है, आगे सेट ऑफ योर ऑल अवार्ड्स। कई बच्चों ने अलग अलग फील्ड में अवार्ड जीते होंगे, कुछ बच्चों ने पढ़ाई में, राइट? कुछ बच्चों ने स्पोर्ट्स में जीते होंगे, कुछ बच्चों ने अपने जो गेम्स हैं उनमें अवार्ड्स जीते होंगे, कुछ बच्चों ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स में, हीलो में, टिकटॉक में अवार्ड्स जीते होंगे। तो उनका जो सेट है, राइट, वो अपना अवार्ड्स का एक सेट हो गया, राइट? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, सेट ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन हीलो ऐप। जैसे आपके हीलो ऐप में जो भी आप जिनको फॉलो करते हो, जो आपके फ्रेंड्स का सेट हो गया, वो भी एक सेट हो गया फ्रेंड्स का। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का सेट बना सकते हैं, राइट? जैसे ऑल रिवर्स, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सबका जितनी भी रिवर्स हैं उन सबको एक जगह लिख दो। दैट विल बी ए वेरी बिग टास्क, बट दैट कैन बी। जिनको ज्योग्राफी पसंद है वो इस टाइम में, इस खाली टाइम में ये कर सकते हैं कि जस्ट go through internet and find all the rivers in India and make their set, right? इस तरह 240 के जो प्राइम फैक्टर है, वैसे 240 का फैक्टर 6 भी है, राइट? 8 भी है, बट प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2, 3, 5 और 7। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स का सेट, आपके जो अवार्ड्स हैं उनका सेट, फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं हीलो ऐप में उनका सेट। तो आप बहुत सारे सेट्स बना सकते हो। आप समझ रहे हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। There are uncountable possibilities. Understood? Okay. So let's move on. Now we are talking about sets in mathematics. So let's talk about some mathematical sets. Understood? तो हम लोग ये मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे सेट्स की बात करते हैं जिनका मैथ से रिलेशन है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन।
some mathematical sets. ओके, सो हम लोग कुछ मैथमेटिकल सेट्स बनाते हैं। तो मैथ्स में कौन कौन से सेट होते हैं? जैसे इंटीजर्स के सेट होते हैं, नेचुरल होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट होते हैं, राइट। सपोज रेशनल नंबर के सेट्स होते हैं, होल नंबर के सेट्स होते हैं, ये सब मैथमेटिकल सेट्स हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो इनको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल सेट्स। तो जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 से चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, याद है सबको? इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिकल नंबर्स का सेट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, राइट। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, देन 2 3 4 5, ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 टिल द एंड। नाउ Z. Z is the representation of set of all integers. Set of all integers. Z is the representation of set of all the integers. N was the representation of set of all natural numbers. And Z is the set of all integers. These integers can be positive or negative, right? Like 5 4 3 2 1 are positive integers. You can also go to 6 7 8 9 10 till the last integer. Then 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, and you can go till the last negative integer. So all of set of integers, and this set of integers is represented as Z. Remember their representation. N stands for the set of natural number and Z stands for the set of integers. Okay, very good. Now let's move to next set, that is Q. Q is the set of all the rational numbers. Q is the representation of set of all the rational numbers. Understood? Like 3 by 7, 1 upon 2, minus 67 upon 75. Why I have written them in fraction? Because you already know कि जो भी rational number होते हैं उनको P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Q is the set of all rational numbers. Understood? Q is the representation of the set of all rational numbers. जब भी rational number के सेट को लिखना होगा तो, और आपको क्या मिल गया? R plus is the set of all positive real numbers. R plus is the set of all positive real numbers. ये कैसा होगा? सपोज अगर आप रियल लाइन बनाते हैं तो जो जीरो होगा, जीरो के राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जीरो से इनफाइनाइट। नॉट W. What is W? W is the set of all whole numbers. That is 0 1 2 3 4. So there is a difference between W and N. N is natural number, W is whole number. N starts from 1, W starts from 0. Got it? Not very difficult. So remember these kind of sets: N, Z, Q, R plus and W. N for natural number, Z for all integers, R plus for positive real numbers, W, yes, मुझे याद हो गया। ओके, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ये जो सेट्स बनाए हैं इनको देखने के बाद अक्सर करके एक कन्फ्यूजन आती है, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो कन्फ्यूजन क्या है, वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो ये है कि one very important thing to remember: a set is well defined collection of objects. Well defined. What does well defined means? Well defined word जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So what is this? What is this well defined? You can question this. कई लोगों के बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए, वेल डिफाइंड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि उस सेट के बारे में एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि उस सेट के पैरामीटर क्या है। सपोज किसी ने ये बोल दिया कि मैं अपने दोस्तों का, बहुत अच्छे दोस्तों का सेट बनाता हूँ, और किसी ने बोल दिया कि मैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स का सेट बनाता हूँ। तो बहुत अच्छे दोस्तों का जो सेट होगा वो वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को जब आप बहुत अच्छा कभी सोच रहे हैं, हो सकता है जब आप सेट बनाने बैठे तो आपको लगे नहीं यार वो इतना अच्छा नहीं है, उसने ऐसा ऐसा किया था, राइट। तो आपको एग्जैक्टली वो सारे फ्रेंड्स उसमें लिखने पड़ेंगे। आप समझ, बात समझ में आ रही है? तो वेल डिफाइंड इसका मतलब सेट वही होगा अगर वो एकदम वेल डिफाइंड कलेक्शन हो।
राइट? आप बात समझ रहे हैं? जैसे आपने एक सेट बनाया कि 2019 में अरिजीत सिंह के जितने सॉन्ग्स आए उन सब का सेट बनाया, दिस इज अ सेट, ठीक है? अगर आप वो सेट बनाएंगे 2019 में अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स का, और आपका फ्रेंड कोई और फ्रेंड अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स का 2019 के जितने भी सेट बनाएगा, और एज्यूम कर लेते हैं कि आप कंप्यूटर से देख के बनाएंगे तो आप एक भी गलती नहीं करेंगे, तो आप दोनों लोग, आप और आपका फ्रेंड दोनों सेम सेट बनाएंगे। इतना कि आप देखेंगे इस दिन ये गाना, इस दिन ये गाना, इस दिन ये गाना, और आप सब लिख लेंगे, राइट? बट अगर कोई ये बोलता है कि अरिजीत सिंह के बेस्ट सॉन्ग्स का सेट बनाओ, वहां पे लड़ाई हो जाएगी फ्रेंड्स में। बिकॉज उसमें क्या होगा, अक्सर करके जो एक फ्रेंड कहता है कि ये गाना बहुत अच्छा है, दूसरा फ्रेंड कहता है ये अच्छा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं? एक ही सॉन्ग दो लोगों को अच्छा और बुरा दोनों लग सकता है, तो वो जो सेट होगा वो सबका सबका डिफरेंट आएगा, सो दैट इज नॉट सेट। आप बात समझ रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल है, अ सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका ध्यान रखना है, जो दुनिया में सबसे अच्छे प्लेयर हैं उसका सेट आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन। किसी के लिए कोई क्रिकेट प्लेयर बेस्ट हो सकता है क्योंकि उसने पर्टिकुलर मैच में बहुत अच्छा खेला था और उस मैच की वजह से वो पर्टिकुलर नेशन की टीम वो सीरीज जीती थी। किसी के लिए कोई क्रिकेट प्लेयर बेस्ट तब हो सकता है क्योंकि उसका एवरेज, राइट? तो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इज नॉट वेल डिफाइंड। समथिंग विल बी वेल डिफाइंड व्हेन इट विल हैव सेम मीनिंग फॉर एवरीवन, right? So this is not well defined, so this is not a collection, well defined collection of objects. Therefore set of best cricket player is not a set, mathematically it is not a set। बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छी बात है। अब अगर ये बोला जाए कि a set of cricket players is scoring highest in world cups इज ए वेल डिफाइंड। जैसे आप सारे वर्ल्ड कप ले लीजिए और हर वर्ल्ड कप में अलग अलग जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है उनको आप निकालते जाइए हर वर्ल्ड कप से, उनका सेट बना दीजिए, दैट इज वेल डिफाइंड। बिकॉज उनका हाईएस्ट स्कोर तो डिफाइन होगा ना, उसमें कोई नहीं कह सकता कि हाईएस्ट स्कोर ये इसका था या उसका था, वो तो किसी एक पर्सन का ही हो क्योंकि वो नंबर है, वो फिक्स हो गया। तो सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स स्कोरिंग हाईएस्ट इन वर्ल्ड कप इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इट इज सेट। सो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक कलेक्शन को सेट तब बोलेंगे अगर वो कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। जैसे सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स एंड सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स स्कोरिंग हाईएस्ट इन वर्ल्ड कप्स, इसमें से पहला वाला सेट नहीं है एंड द सेकंड वन इज द सेट, because second one is well defined and first one is not well defined. It will have different meaning for each and every person. Like the best song of Arjit Singh in 2020 can have different meaning of each and every listener, right? The best song of, let's say, okay, Badshah, best song of Badshah can have different meaning to each and every person. For some there is no best song from Badshah, and for some there is every song of Badshah is best song, right? Okay, so now let's move on. So I will give you an exercise, very small exercise, in which you have to tell that is this a set or not a set. Okay, so collection of best rapper in English language. Okay, collection of best rapper in English language, is this a set or not a set? Think about it. Think about it. Is this a set or not a set? सोच लिया? Now collection of rapper who won Emmy Awards. Emmy Award पता है आपको? पता है ना? एमी अवार्ड वेस्ट में
वेस्टर्न कल्चर में म्यूजिक के लिए काफी बड़ा अवार्ड माना जाता है, एमी अवार्ड्स, राइट। सो अभी एक कलेक्शन है बेस्ट रैपर्स का इंग्लिश लैंग्वेज में, एक कलेक्शन है रैपर्स का जिनको एमी अवार्ड मिला है, ओके। तो विच इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड विच इज नॉट, एंड जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो सेट होगा, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। तो कौन सा इसमें सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा? तैयार है सबके आंसर? बताऊं मैं? कलेक्शन ऑफ बेस्ट रैपर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये सेट होगा कि नहीं? अगर ये प्रॉपर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो होगा सेट, और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए ये सेट नहीं है। और कलेक्शन ऑफ रैपर हु वन एमी अवार्ड्स, ये सेट होगा। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट, तो देखिए ये सेट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बेस्ट रैपर इंग्लिश लैंग्वेज का सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने एमिनेम ही ज़्यादा सुना है, तो मेरे लिए एमिनेम बेस्ट रैपर है। किसी के लिए अभी विज खलीफा हो सकता है, राइट। सबके लिए बेस्ट रैपर का कलेक्शन अलग अलग हो सकता है, ओके। टू पाक बहुत अच्छा रैपर है, बट ज़्यादातर लोग ने टू पाक भी कुछ लोग की लिस्ट में आ सकता है, हो सकता है कुछ लोग की लिस्ट में ना हो। तो ये जो ओल्ड स्कूल रैपर्स हैं उनके लिए तो ये एक ब्लास्फेमी हो जाएगी कि आपने टू पाक को रैपर के में क्यों नहीं रखा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बट दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट द एमी अवार्ड्स। क्योंकि जिन्होंने एमी अवार्ड्स जीता होगा वो तो डिफाइंड में डॉक्यूमेंट्स में कि इनको मिला, इनको मिला, इनको मिला। इसमें तो कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ इनको नहीं मिला होगा कि मिला होगा, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। तो उनका कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रही है? सेट और नॉट अ सेट। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल्स। वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो मुझे शायद 2003 का जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का था वो बहुत अच्छा लगा था। और जो, और क्या बताऊं, ओके। तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छा है वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है। कुछ और लोगों के लिए और भी कुछ वर्ल्ड कप फाइनल हो सकते हैं, ठीक है, अभी बात करते हैं। और एक है कलेक्शन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल्स ऑफ इंडिया। दो कलेक्शंस हैं। तो जो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा वो सेट होगा, और जो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा वो सेट नहीं होगा अगेन। तो बताइए क्या आंसर होगा? बोलिए। कौन सा? बेस्ट। इंडिया ने जितने वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं वो तो डॉक्यूमेंटेड है, राइट। वो तो वेल डिफाइंड है। हो सकता है मेजोरिटी में सबके लिए कॉमन हो, बट फिर भी कुछ पर्सन ऐसे मिल सकते हैं जिनके लिए वो वर्ल्ड कप ज्यादा अच्छा ना हो, कोई और वर्ल्ड कप ज्यादा अच्छा हो जो आपके सिलेक्शन में है। इसलिए ये जो कॉलम था, कलेक्शन ऑफ बेस्ट रैपर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कलेक्शन ऑफ सेट नहीं है, और कलेक्शन ऑफ रैपर हु वन एमी अवार्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल्स ऑफ इंडिया वो सेट होंगे। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलिए, तो अब जब सेट के बारे में इतना हमको पता चल गया है तो हम लोग कुछ सेट बनाते हैं, ओके। Let's make some sets. Make the set of all the natural numbers which divide 42. 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर्स का सेट हमको बनाना है। तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करेंगे? कैन यू थिंक ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड 42? यस और नो? यस, ओके, यस यू कैन, यस यू आर करेक्ट। ज्यादातर लोगों ने सही सोचा है। वो क्या होंगे? एक तो 1 होगा, राइट, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा और 42 होगा, राइट। 1 2 3 6 7 14 और 21 और 42 जो होंगे वो होगा इनको 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। कलेक्शन आ गया। अभी सेट कैसे आएगा सोचिए। देखिए सेट क्या होगा? इसके सारे जो डिवाइजर है, जो इसको डिवाइड करते हैं उनको डिवाइजर बोल देते हैं भाई, समझ रहे ना? वो क्या होगा? तो देखिए भाई, क्या हम सिर्फ 1 2 3 4 6 7 14 21 42 लिख के छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ओपन में नहीं रख सकते हैं, भाग जाएंगे नंबर। क्या होगा? नंबर भाग जाएंगे। इनको हमको बंद करना पड़ेगा। तो बंद कैसे करेंगे? तो देखिए
थोड़ा सा इसमें हमको अंदर लाना पड़ेगा, इस तरह हम लिख के नहीं छोड़ सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये जो कलेक्शन है उनको इस कर्ली ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट द कलेक्शन इन कर्ली ब्रैकेट्स। आपने सारे डिवाइसेस निकाल लिए, अब उस डिवाइसेस को आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे बंद करेंगे, देखिए। तो सेट क्या होगा, बस इन नंबर्स को लिख दीजिए और कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, राइट। ये देखिए, ये नंबर्स लिखे हमने 1 2 3 6 7 14 21 42। अभी सेट पूरा नहीं बना है, अब क्या करेंगे, ये इधर से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और ये इधर से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, बन गया आपका सेट। तो सेट बनाना बहुत आसान है। सेट के अंदर आप नंबर्स लिखते हैं और नंबर लिख के हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और सेट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये था सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड का अच्छे से ध्यान रखना है। और जब हम सेट के अंदर वो नंबर्स लिखते हैं तो उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना थ्योरेटिकली ज़रूरी होता है। कर्ली ब्रैकेट में जब हम बंद करेंगे तब जाके वो सेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेट। सेट की जो आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी वो ये थी। अब हम लोग आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और भी सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि और सेट्स कैसे बनाएं, सेट का नाम क्या होता है, सेट को बनाने के कितने तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका आज आपको ये बताया गया, और तरीका क्या होगा। ओके, बाय देन, नेक्स्ट क्लास में बाकी कंप्लीट करते हैं इसको। ओके, थैंक यू।